हाँ बेटा, कैसे आप लोग हो? ठीक हो आप? मैं समझ रहा आपकी पढ़ाई अच्छी से हो रही होगी। मैं आपको नीट और आईटी, नीट प्लस आईटी और ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी में बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे आपको रेगुलर क्लास में आपको दूंगा। इसमें मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाया है। हम पर डे आपको एक वीडियो डालूंगा और वो वीडियो जो होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पर होगा। वो फाउंडेशन के साथ साथ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम मैं दूंगा। जैसे पहला मेरा चैप्टर जो होगा वह केमिकल काइनेटिक्स का होगा, जो 12th का सिलेबस है। फर्स्ट योर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आप ये जानते होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स बोर्ड के अकॉर्डिंग प्लस आपके नीट और जेई अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखा जाता है कि बोर्ड में ये बहुत स्कोरिंग है, और बोर्ड में स्कोरिंग होने के साथ साथ अगर हमने नीट की बात किया तो नीट में कम से कम यहां से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और 3 क्वेश्चंस का मतलब होगा कि यहां से आपको 12 मार्क्स मिनिमम आपको मिलेंगे। 12 मार्क्स मिनिमम मिलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में जो सेक्शन जाएगा वो सेक्शन आपका पर डे 7 बजे शाम को मिलेगा। आपको 7 बजे शाम को आपको मिलेगा, और 7 बजे आप ये देखेंगे मैं आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर करूंगा, यानी 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको पर डे इस पर कॉन्सेप्चुअल जो है थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। इसलिए आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं बता दूंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हो या एनसीईआरटी में प्रेजेंट हो, आप उसको करिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगले दिन मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स में आपका पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमें बताना चाहते हैं कि एक्चुअली रेट क्या होता है। व्हाट इज रेट? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को लिखते समय कोई भी रिएक्शन यदि होता है तो हम किस रेट से, वो रिएक्शन होने का रेट क्या होता है। सपोज करो मैंने एक रिएक्टेंट लिया ए और मैंने प्रोडक्ट लिया पी। इसमें आप ये जानते हो तो टाइम जब आपका कुछ नहीं होता है, 0 होता है, उसमें रिएक्शन नहीं होता है, तो उसमें आपने रिएक्टेंट कुछ भी लिया, देन प्रोडक्ट क्या बना? 0 बना। लेकिन जैसे ही टाइम t नॉट इक्वल टू 0 का सेंस क्या है कि t की वैल्यू 0 नहीं है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कुछ भी हो, ये देखा गया कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हुआ? x हुआ। देन रिमेनिंग जो अमाउंट्स बना वह a माइनस x हुआ। ऐसे ही मैं अगला टाइम देखा, अगला टाइम क्या देखा? x1 में लिया तो रिमेनिंग जो अमाउंट बना x माइनस x1 हुआ। अगला मैंने टाइम देखा, टाइम में बढ़ाते गया, यहां पर मैं लिखा xn टाइम। xn टाइम में क्या हो गया? रिमेनिंग जो टाइम हुआ x माइनस x1 डॉट 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 xn। आपने क्या देखा? आपने देखा कि टाइम इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, एज वेल एज प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाता है। जैसे अब यहां पर हम कंसीडर करेंगे तो 0 प्लस एक्स लेंगे, यहां पर करेंगे तो x प्लस x1 लेंगे, यहां पर करेंगे, यानी ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और ये वैल्यू क्या होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगी। इसलिए आप लोग की बुक में ऐसे कह दिया जाता है कि आप कोई रिएक्शन यदि कराते हो, सपोज करो आपने कोई रिएक्शन कराया, जैसे आपने कराया कि ए मिस्टर है और यह रिएक्ट होकर के मिस्टर बी फॉर्म कर रहा है। अब ये देखा गया मिस्टर ए रिएक्शन के समय t इक्वल टू 0 पर हमने 5 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन लिया, तो उस समय रिएक्शन में यहां पर कुछ नहीं बना। लेकिन जैसे ही t इक्वल टू मैं 2 सेकेंड समय लिया, उस समय क्या मिला कि यहां पर 1 मोल बी का फॉर्मेशन हुआ। जब 1 मोल बी का फॉर्मेशन हुआ तो ए की जो अमाउंट हुई वो 5 से घट गई, और 1 जब निकल गया तो कितना बचा? 4 बचा, और ये 0 था, कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? ए की वैल्यू बढ़ी, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? बी की वैल्यू घटी। ऐसे ही अगर हम अगला सेकंड की बात करें, अगर हम तीसरे सेकंड में गए तो पुनः 1 मोल बना,
तो पुनः 1 मोल बना, तो आपने 4 मोल बचा और 4 मोल में से आपने पुनः 1 मोल घटाया। अब क्या हो गया आपका 3 मोल यहाँ बचा। यहाँ कितना बचा 3 मोल बचा। यहाँ कितना बचा 4 मोल बचा। लेकिन आपने देखा अब यहाँ पर कितना नेट आ गया 2 मोल बन गया। इसका मतलब ये देखा जाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बी की वैल्यू, बी क्या है प्रोडक्ट है और ए क्या है रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की वैल्यू रेज करती जाएगी और रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इसीलिए जब हम लोग रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगा। एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी बी का जो कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। ये रेट कंप्लीट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जब हम माइनस साइन लिखते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू हमेशा घटेगी, प्लस साइन लिखते हैं टाइम की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आप लोग देखते हो कि जब आपको कोई रिएक्शन लिखा जाता है, सपोज कीजिए मैंने इसका एप्लीकेशन देखा कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट रेट एक्सप्रेशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। सपोज करो मैंने लिखा ए एंड देन बी रिवर्सिबल C प्लस डी, कोई ऐसा रिएक्शन है और इसके रेट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिसाइड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में साइन हमेशा नेगेटिव बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टाइम द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डिक्रीज एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट साइन क्या लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी। अब देखो यहां पर जो कंपोनेंट लिखा रहता है बीच में जो प्लस होता है, जब हम उसको एक्टिव मास में रिप्रेजेंट करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, जब हम एक्टिव मास में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस को हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या आप इसको इक्वल कंपोनेंट लिख लीजिए। जैसे आपने ए लिखा तो आप लिखिए डी ए कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट concentration of B reactant as well as also equal to, ये प्रोडक्ट है तो concentration of C equal to concentration of D upon T। अब हमने देखा जहां रिएक्टेंट की वैल्यू है वह साइन हमेशा नेगेटिव होगा, रिएक्टेंट की जो वैल्यू होगी वह साइन हमेशा नेगेटिव होगा, और जहां जितने टर्म प्रोडक्ट वाले होंगे उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्टेंट होता है उसे कहते हैं हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और जो आपका प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। दूसरा कुछ बुक में ऐसा लिखा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। अलग अलग किताबों में लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई मैं आपको जर्नल रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन क्या है जो आप जानते हो, किसी तरह का रिएक्शन लें। अगर हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया, सपोज कीजिए कि कोफिशिएंट किसी रिएक्शन का ए है और ये रिएक्टेंट जिसकी मॉलिक्यूलिटी ए है और ये रिएक्शन आपका बी में कन्वर्ट हुआ जिसकी मॉलिक्यूलिटी बी है। अब बेटा यहां ध्यान देना, जब हम लोग इसकी बात करते हैं रेट लिखते हैं तो हमेशा कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा 1/a, इसका रेसिप्रोकल 1/b, इससे हम लोग रेट में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैंने लिखा रेट ऑफ ए, इसका मतलब आप क्लियर अब जान गए होंगे ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन माइनस करेंगे और इसके कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देयर आर सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेट। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। पहला क्वेश्चन बेटा मैं लिखा अमोनिया का फॉर्मेशन, हाबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन, और मैं कहा राइट द करेक्ट रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लोगे कि रिएक्टेंट के पहले
हमेशा साइन नेगेटिव होगी और प्रोडक्ट के पास आप हमेशा साइन पॉजिटिव होगी, और जो कोफिशिएंट होगा उसको रेसिप्रोकल करके हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने लिखा रेट, और इस रेट में मैं क्या लिखा, माइनस साइन, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसलिए मैं लिखा डी एंड N2 अपान dt। यहां पर 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ DH2 अपान dt। यहां पर रेसिप्रोकल आपका 1/2 होगा, D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपान dt। इसी क्वेश्चन में क्या लिखोगे, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, या ये क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल है। सपोज कीजिए मैंने PCl5 लिया और इसको मैंने डिसोसिएट किया PCl3 प्लस Cl2 में, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमेशा माइनस, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट है, ये हमेशा पॉजिटिव। रेट क्या लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी PCl5, डी मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, और यहां पर आपने एक्टिव मास लिखा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन डी PCl3 अपान dt इज इक्वल टू प्लस साइन डी Cl2 अपान dt। बेटा ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखा जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा, अगले दिन मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू बेटा।